लेकिन दीदी एक बात मानना पड़ेगा, विनीता सुंदर दिखती है। और तुम भी थम वहाँ की बात करती हो। पहली बात तो उनका थुथुन जैसा मुंह है, ऊपर से एक हुआ मेकअप करती हैं जैसे आटा चपोरी हूँ। उतार लो तो एक टाइम की रोटी बन जाए। न आवाज सही निकलती है, न कद काठी सही है, न बात व्यवहार सही है। बोलती हो तो भे भे करती हैं, और ऊपर से मुंह से इतना बास आता है जैसे लैट्रिन। मुझे तो गांव भर में सबसे अच्छी तुम ही लगती हो। तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है ना, तुम कुछ भी पहन लो नया पुराना एकदम सेक्सी लगती हो, मॉडल दिखती हो। तुम्हारे शरीर की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुमसे आज बता दे रही हूँ कि विनीता एक नंबर की मतलबी औरत है। जब तक उनका काम रहता है ना, दिद्दी दिद्दी लगाए रहती हैं, और जैसे काम निकलता है ना तुरंत भूल जाती हैं, मुड़ के देखती भी नहीं है वो। और दीदी कहाँ गई थी पूनम के घर पे क्या? चुप करो, पागल हो क्या? मैं उनके संठा के यहाँ जाऊंगी? जिसके ना बात में दम है ना शरीर में दम है, फूक दे तो उड़ जाए। आ रही थी वही बुला ली, घर में नहीं गई उनके। दुबली होती चली जा रही हैं, गाल वाल पिचकता जा रहा है, आंख धंसती जा रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। घर में इतनी व्यवस्था है फिर भी ऐसे ही हैं। साड़ी पहनती है तो जैसे किसी ने बांस के कहने में कपड़ा लपेट दिया हो, इतनी पतली हो गई हैं। विनीता सच बताओ तो मुझे सबसे सुंदर तुम ही लगती हो। तुम्हारी चाल नागिन की चाल, चलती हो तो लगती हो बवाल, ऊपर से तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हाय हाय क्या बात है। तुम हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाची आजकल पूनम विनीता के बहुत जा रही हो। चुप करो भैया, उनके यहाँ जाए हमारी जुत्ती। सच बोलूं तो मैं औरतों में उठना बैठना ही छोड़ दी हूँ। गाँव की सबसे दुष्ट औरत यही दो हैं, एक पूनम एक विनीता। झगड़ा हो तो चले पत्थर ईटा। मैं तो सोचती हूँ उन लोगों से बात न करना पड़े, लेकिन बिना मन के कभी कभार बात कर लेती हूँ। अगर इन दोनों को बोल दिया जाए कि गांव को बर्बाद कर दो ना, तो आधा घंटा भी टाइम ना लगेगा। इतनी हरामी है ये दोनों। मुझे गांव के आदमियों में ना सबसे अच्छे तुम ही लगते हो। तुम्हारा बात व्यवहार इतना अच्छा है ना कि बिना मन के भी मैं तुमसे बात करती हूँ। अभी मैं इधर से जा रही थी, तुम ना रोकते तब भी मैं रुक के तुमसे बात करती। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं। कौन था चाची और रास्तों में? अरे भाई सिमो तो था, एक नंबर का हरामी लड़का है। नशेड़ी गजेड़ी है, रास्ते में खड़े रहते हैं। आ रही थी तो रोक लिया, सिगरेट उगरेट पी रहा हो पीछे छुपा लिया। बर्बाद है ये लोग, खत्म है। देर हो रही है, ऑटो वाले भी नहीं दिख रहे हैं। बहनी रे, एक तो लेट हो रहा है, मर गए, कोई ऑटो वाले भी नहीं दिख रहे हैं। दीदी मोनू के मामा का कॉल आया था, उसके नाना की तबीयत बहुत खराब है, बचने की उम्मीद नहीं है। दीदी, अरे बनी गोली के नाना की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर मना कर दिया है। रोना है दीदी, अरे बनी गोली, रोना है पूनम, अरे बनी गोली, रोना है बहनी। ना रोए बहनी, रोने है पूनम, पगलाओ ना बहनी। ये भैया भजन लगाओ कोई। हाँ भैया भजन लगाओ। ये भैया वीडियो ना बनाओ, हमारे वो डांटेंगे। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी पे। बेटा मेरे घर पे कोई है नहीं, मेरा 1 किलो चीनी ला दो। 10 रुपए तुम रख लेना। हाँ भैया 2 किलो दाल दे दो, 1 किलो चावल और 1 लीटर सरसों का तेल। आराम से बात करो,
देखो मुझे झगड़ा लड़ाई नहीं पसंद, इससे आपको भी परेशानी होगी, मुझको भी परेशानी होगी। ऐसा करो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ना मैं आपसे कोई मतलब रखूंगी, ना आप मुझसे कोई मतलब रखेंगे, ठीक है? मांगती नहीं है, तू मांगती नहीं है, भाई सिया, रचती नहीं है, डाई नहीं है, बार दबा, भाई सिया है, रंडिया है, तू मांगती नहीं है, रणवा है, वेबसाइट वीडियो है, तू लक्ष्य नहीं है, हर जाएंगे बात और भाग हर जाए। परसों भैया भाभी ट्रेन पे बैठेंगे, कल आ जाएंगे। आ रहे हैं, अब 1 महीना रहेंगे। इन लोगों को बना बना के ठुसाओ, ना कोई मान ना कोई एहसान। साल भर खेती हम करें, गेहूं पैदा करें, चावल पैदा करें, दाल पैदा करें, पूरी धूप में खट खट के कटिया बिनिया करें, दाएं मीजे बखार में रखें, भूसा ढोके लाएं और आते हैं ठूस के चले जाते हैं। अरे तो क्या हुआ, बस 4 दिन ही रहेंगे। 4 दिन में तो 4 जन्म हो जाएगा। अरे सुनो, मैं जा रहा हूँ भैया भाभी को स्टेशन से लाने। ठीक है, जाओ। अचार का डब्बा छुपा के रख देती हूँ, नहीं तो जाते वक्त बोलेंगी पूनम अचार दे दो। गेहूं के बखार में ताला लगा देती हूँ, नहीं तो गेहूं देखेंगी बोलेंगी इतना गेहूं होता है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते भैया। खुश रहो। पूनम खटाई अचार नहीं बनाई हो? नहीं दीदी, अचार खटाई नहीं बनाई हूँ। आजकल गांव में आम ही कहाँ मिलता है, जो पेड़ पौधे थे सब काट उठे हैं। हाँ, कट तो रहा है। भैया के साथ मार्केट जा रहे हो? हाँ। कुछ सामान मत लेना, वही लेके आएंगे। और अगले महीने हमें समूह भी जमा करना है, पैसा बचा के रखना, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूंगा। चले? हाँ। अरे पूछ लो, कुछ सामान भी लाना होगा ना। हाँ भैया, वो 5 किलो वाला आटा लेते आना। वो मैंने गेहूं के बखार में ताला लगा दिया है ना, तो चाबी पता नहीं किधर रख दी हूँ, मिल ही नहीं रही है। वरना मैं गेहूं पिसा लेती तो आटे की कमी ही ना होती। और कुछ? और अरहर की दाल लेते आना, हरी साग सब्जी भी लेते आना। क्या क्या लाए मार्केट से? अरे वही आटा, दाल, हरी सब्जी। वहाँ भी खरीद के खाओ, यहाँ भी खरीद के खाओ। 4 दिन के लिए आओ, सारा धन लुटाओ। अपने हिस्से का खेत भी लिए हैं, 3-4 कुंतल गेहूं तो हो ही जाता होगा। यहाँ आने के बाद दाल नहीं है, चावल नहीं है, नून नहीं है, ये ले आओ वो ले आओ। पूरा घर दुआर खेत बाड़ी सब कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे दिल्ली से मुंबई चले आए हैं, और खर्चा बढ़ जाता है। मैं तो कहती हूँ अपने हिस्से का जो खेत है उसे लेकर अधिया पे दे दो, कम से कम आधा अनाज तो मिलेगा। और अपने जो घर है उसमें ताला लगा देते हैं। ना तुम कम हो ना वो कम है, दोनों जाने मिलके घर में आग लगाई दा।